अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद 36 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। जीत किसे मिलेगी, फैसला 24 को होगा। इस बार शहरी सीटों पर मतदान प्रतिशत 10% तक गिर गया। 2014 के विधानसभा चुनाव में जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 76.41% मतदान का रिकॉर्ड बना था। इस बार यह 66.59% ही हो पाया। कम मतदान प्रतिशत से प्रत्याशी भी बेहद हैरान है। सबसे कम मतदान अंबाला सिटी विधानसभा सीट पर हुआ। यहां शाम 6 बजे तक 60.50% मतदान हो पाया। हालांकि नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार 73% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई केंद्रों पर झड़प भी हुई। दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ा। कई जगह लंच के लिए अधिकारियों ने मतदान रोक दिया। शहरी सीटों का पिछड़ा मतदान जिले की अंबाला सिटी व अंबाला कैंट विधानसभा सीटों पर इस बार मतदान में काफी गिरावट आई है। दोनों सीटों पर करीब 10% मतदान कम हुआ है। इस बार सिटी विधानसभा सीट पर 60.50% मतदान हुआ, जबकि 2014 में इस सीट पर 70.65% मतदान हुआ था। कैंट विधानसभा सीट पर इस बार 62% मतदान हुआ, जबकि 2014 में यहाँ 72.63% मतदान हुआ था। शहरी सीटों पर मतदान कम होने से प्रत्याशी भी हैरान है। इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि नारायणगढ़ व मुलाना विधानसभा सीट इस बार भी मतदान का आंकड़ा 70% पार हो गया है। नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 73.50% मतदान हुआ, जबकि मुलाना सुरक्षित सीट पर 72.20% मतदान हुआ। सबसे पहले सामान जमा करने वाली पोलिंग पार्टी मुलाना विधानसभा क्षेत्र गाँव चुड़ियावाली के बूथ नंबर 119 की पोलिंग पार्टी ने सबसे पहले ईवीएम वीवीपैट व चुनाव सामग्री स्ट्रांग रूम में जमा करवाई। इसी प्रकार अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में सदर बाजार के बूथ नंबर 136 की पोलिंग पार्टी ने सबसे पहले ईवीएम वीवीपैट व चुनाव सामग्री स्ट्रांग रूम में जमा करवाई। इसी दौरान वीवीपैट व ईवीएम मशीन जमा कराने के दौरान फर्जी ईवीएम मशीनों को लेकर वहां निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। ये क्या मामला था? मामला ये था कि पौने 6 बजे के करीब लगभग पौने 6 का टाइम था, 10 मिनट बूथ बंद होने में थे कि एक गाड़ी इनोवा पंजाब नंबर की अंदर एंटर करी, जिसमें 4-5 मशीनें रखी थी, 3-4 मशीनें करीब। तो लोगों ने बाहर उस शीशे में से मशीनें देख ली, उन्होंने उसकी वीडियो बना ली और उसकी फ़ोटो खींच ली। उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन करा हमारे लोगों ने कि ये मशीनें अंदर नहीं जानी चाहिए। मशीनें वो जब अंदर ले गए तो अंदर से उन्होंने गेट बंद कर दिया। लोगों ने उस पर काफ़ी एतराज़ जताया और लोगों ने कहा कि ये मशीनें अंदर गई कैसे। उसके बाद जो इलेक्शन इंचार्ज की लेडीज़ थी, कोई नाम तो मालूम नहीं उसका, उसने कहा कि ये मशीनें हम सुबह से लेके चल रहे हैं कि अगर कोई मशीन ख़राब होती है तो हम चेक करते हैं। तो हमारे बंदे ड्यूटी के अंदर ही मशीनों के साथ थे, वो इनोवा गाड़ी के साथ ही खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मेरे को मशीनों के नंबर नोट कर दिए। उन्होंने मशीनों के नंबर नोट करने दिए और किसी को अंदर नहीं आने दिया। इस पर लोगों में आक्रोश हो गया। लोगों ने खूब नारेबाजी करी। प्रशासन के पुलिस के साथ झड़प की हुई। प्रशासन में कौन आया? प्रशासन में डीएसपी थे, एसएचओ थे, चाहिए वाला एसएचओ थे, कई थे और इलेक्शन इंचार्ज थे। तो उसके बाद जब काफ़ी बवाल हो गया तब उन्होंने 2-3 आदमियों को, जो पार्टी के नुमाइंदों ने जिनकी ड्यूटी लगाई थी, उनको अंदर करा। और जब हम अंदर गए तो हमने उस पर एतराज़ जताया कि ये जो मशीनें बाहर खड़ी हैं, जब तक हमारी मशीनें सील नहीं होती, ये मशीनें सारी बाहर जानी चाहिए यहाँ से। वो मशीनें सारी की सारी उसके बाद बाहर गई, बाहर भेजी हमने। वहाँ से बाहर भेजने के बाद फिर अब हम सील लगा के मशीन लेके आए। लेकिन ये तरीका गलत है कि मशीनें रात शाम को 6 बजे जाने का मतलब क्या होता है। ठीक है।